हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, यहाँ देखेंगे दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे दादरा और धमार गायन जो दादरा और धमार गायन शैली है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जितने प्रश्न जो बनते हैं, तो वहाँ से उन प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा कि धमार से कौन सा प्रश्न और दादरा से कैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए हम देखना शुरू करेंगे बारी बारी से। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्रुपद शैली में गाया जाने वाला गीत है। भैया, ध्रुपद शैली में जो गाया जाने वाला गीत है वो कौन सा गीत हो जाएगा? क्या आपका ठुमरी हो जाएगा, धमार हो जाएगा, या फिर आपका तराना हो जाएगा? इसका जवाब क्या रहने वाला है यहाँ पे? तो इसका जो जवाब रहेगा मेरे दोस्त, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका धमार हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी धमार हो जाएगा। यानी कि धमार जो है किस शैली में गाया जाता है? तो ध्रुपद शैली के में गाया जाता है। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है वो क्या है कि पूछा जा रहा है प्रश्न हमारा कि धमार गीत की संगति किस ताल के साथ की जाती है? तो धमार गीत की जो संगति है वो कौन सी ताल के साथ की जाएगी? क्या तीन ताल, धमार ताल, या फिर कव्वाली ताल? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि धमार जो है क्या है, धमार जो है खुद ही धमार ताल के साथ गाया जाता है। एक ताल का नाम भी धमार है। तो धमार जब भी गाया जाता है तो किसके साथ? ऐसे प्राय जो है आपको कहा जाता है कि धमार ताल के साथ ही गाया जाता है। ठीक है, तो धमार गीत की संगति जो है धमार ताल के साथ की जाती है। इसका जवाब रखना है। और धमाल कैसा ताल है? तो धमार जो है आपका मिश्र पदी ताल है। ठीक है, इसकी विभागों की अगर संख्या की बात करेंगे तो 5, 2, 3 और 4 होते हैं। ठीक है, कितने विभाग का होता है? 4 विभाग का यह ताल है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि होरी संबंधी पदों की रचना इनमें से किस में किया जाता है? होरी संबंधी पद यानी कि जो भी होली होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी पद होती है, जितनी भी रचनाएं, पदों की रचना जो की जाती है वो किस में? क्या ध्रुपद में, धमार में, या फिर ठुमरी में? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी होरी संबंधी जो प्रश्न, जो यह पद जो रचना की जाती है वो किस में? वो धमार में। और धमार क्या होता है? धमार को पक्की होरी भी कहते हैं। ठीक है, पक्की होरी भी कहते हैं इसको। देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को। अब हम दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा कि धमार गीत का नायक किन्हें माना जाता है? तो नायक जो हो जाएगा ये धमार गीत का, ये कौन हो जाएंगे? क्या रोमियो और जूलियट, राधा और कृष्ण, हीर और रांझा? जवाब यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा और कृष्ण का ही जो है धमार गीत में नायक माना जाता है इन्हीं को। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब है प्रश्न हमारा 5वां नंबर का कि धमार का जन्म किस स्थान से संबंधित माना जाता है? यानी कि ऐसा कहा जाता है कि धमार की जो गायन शैली की जो उत्पत्ति हुई है वो उस स्थान से मानी जाती है। कौन सा स्थान? क्या गोरखपुर है, ब्रज है, या फिर आपका झांसी हो जाएगा? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका जवाब हो जाएगा ब्रज। ठीक है, ब्रज से धमार का जन्म माना जाता है ना। चलिए देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि टोलियों में गाए जाने वाला गीत है या फिर सामूहिक रूप से, जो सामूहिक होता है ना, सामूहिक रूप से जो है गीत गाया जाने वाला गीत है कौन? तराना है, धमार है, या ध्रुपद है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि धमार शब्द की उत्पत्ति जो है किस धातु से मानी जाती है या फिर किस धातु से हुई है? तो धमार क्या धम से, या फिर धर्म से, या धाम से? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर ए, आपका धम धातु से धमार शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि धमार गायकी में किस रस की प्रधानता होती है? तो धमार में अगर बात कर लेंगे, रसों की अगर बात करेंगे, तो ये जो है ये किस मौसम पे, ये होली के मौसम पे भी गाए जाते हैं। तो वो पूछा जा रहा है कि कौन सा रस? क्या हास्य रस, करुण रस, या श्रृंगार रस? यहाँ तो जवाब क्या होगा? यहाँ जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धमार गायकी जो है ये कैसी गायकी है? तो श्रृंगार रस प्रधान गायकी मानी जाती है ना। चलिए
देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धमार का मूल धमाली प्रबंध में है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि धमार जो गायन शैली है ना भाई, इसका जो है इसका मूल जो है धमाली प्रबंध में है। इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि बताया गया है कि धमार का मूल धमाली प्रबंध से है, धामली प्रबंध से है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा इसका? क्या संगीत मीमांसा, संगीत शिरोमणि या संगीत पारिजात? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत शिरोमणि, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 10वां नंबर प्रश्न है कि धमार के कितने भाग होते हैं? तो धमार के अगर हम भागों की बात कर लेंगे यहाँ पे तो क्या होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे या फिर आपके 2 हो जाते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाब, क्योंकि इसमें जो होते हैं 2, कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाता है अस्थाई और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा होता है अंतरा, है ना। ठीक है, अंतरा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का कि राधा कृष्ण तथा गोपियों द्वारा गाई जा रही होली का वर्णन मिलता है। यानी राधा कृष्ण और होली और गोपियों के द्वारा जो मनाई जाती है होली, जो मनाई जा रही है, उसका वर्णन जो है वो किस में मिलता है? क्या धमार गीत में, चैती गीत में या फिर आपका ध्रुपद गीत? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, धमार गीत में ही मिलता है किसका वर्णन? तो राधा कृष्ण तथा गोपियों द्वारा मनाई जा रही होली का वर्णन। और इसमें कहाँ इसकी उत्पत्ति? तो ब्रज से मानी जाती है, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है अपना प्यार जताने के लिए एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आप जो है आप ही मोटिवेशन है, आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि धमार की संगति किस वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? क्या ढोलक के साथ, पखावज के साथ या नगाड़ा के साथ? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब आपका जो रहने वाला है, यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पखावज। यानी कि धमार की जो संगति है वो पखावज वाद्य के साथ की जाती है। लेकिन अगर वर्तमान की बात कर लें तो ये तबला के साथ भी इसको शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तबला के साथ भी ये शिफ्ट हो गया है ना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दादरा। ठीक है, दादरा कहाँ का विशेष गायन शैली माना जाता है? दादरा क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर इसमें की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश 2 भाग में जैसे बढ़ता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो ये जो आपका हो जाएगा पूर्वी यूपी का हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख दादरा माना जाता है ना। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि दादरा वस्तुतः किस शैली का गायन होता है? यानी दादरा में वस्तुतः, यहाँ पे मैं छूट गया है, दादरा में वस्तुतः किस शैली का गायन होता है? तो दादरा में अगर बात कर लेंगे, अब जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे कहाँ से? दादरा से देख रहे हैं। तो ये जो है आपके बात करेंगे तो ये किसका? क्या ध्रुपद का, धमार का या ठुमरी का? तो दादरा की बात करेंगे, वहाँ जो था किसमें आपके जो किसमें थे, धमार जो था वो किसमें गाया जाता था? कौन से शैली से? ध्रुपद से। लेकिन दादरा के विषय में अगर बात करेगा तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ठुमरी शैली का गायन होता है दादरा, है ना। चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा कि दादरा गायन शैली किस रस की प्रधानता होती है? यानी कि दादरा जो गायन शैली है उसमें कौन से रस प्रधान होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रस 8 प्रकार के बताए हैं भरत ने, लेकिन 9 आपका माना जाता है। ठीक है, तो एक आपका शांत जोड़ लिया गया था इसमें, तो 9 रस हो गया है अब। तो यहाँ पे जो जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा रस? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? दादरा के वीर, श्रृंगार या भयानक? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें भी जो है श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है ना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, दादरा गायन शैली के कितने भाग होते हैं? तो दादरा के भागों की बात करेंगे तो क्या 2 होगा, 3 होगा या 6? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा दादरा में? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको अस्थाई और दूसरा भाग अंतरा देखने को मिलता है। ठीक है, अस्थाई और अंतरा, तो 2 भाग हो गए इसके, किसके? दादरा के। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न है कि दादरा गायन के लिए उपयुक्त राग है? यानी कि दादरा कौन से राग में गाया जाता है? ठीक है, दादरा कौन से राग में? क्या पहाड़ी है, काफी है या खमाज है? एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो दादरा के लिए अगर हम रागों की बात कर लेंगे तो इसमें जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी में भी होता है, काफी में भी होता है, खमाज में भी होता है, मांड में भी होता है। तो ये सब जो रागे हैं किसके लिए प्रचलित है? तो ये आपके दादरा के लिए
प्रचलित राग है। ठीक है, पहाड़ी, काफी, खमाज, मांड, ये सब दादरा के लिए है। ठीक है ना। चलिए देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि दादरा की प्रकृति किस गायन शैली के समान मानी जाती है। तो किसके समान मानी जाती है भाई? इनकी प्रकृति, दादरा की प्रकृति किसके समान? तो जिसके समान मानी जाएगी वो हमें बताना है। क्या ठुमरी के समान, ध्रुपद के समान या ख्याल के समान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। इसकी प्रकृति जो होती है कैसी होती है ठुमरी की? तो ठुमरी की प्रकृति होती है चंचल प्रकृति होती है। ठीक है, चंचल। तो दादरा की प्रकृति भी कैसी मानी जाएगी? चंचल प्रकृति की गायन मानी जाएगी दादरा के भी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है हमारा कि दादरा किस ताल के साथ गाया जाता है। दादरा किस ताल के साथ गाया जाता है? यहाँ पे जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, सेशन अगर आज का आप लोग को बढ़िया लगा होगा तो आप लोग जो है बेहिचक कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि सेशन आप लोग को कैसा लगता है, ताकि आने वाला जो भी सेशन होता है मैं आप लोगों से ही जानकारी लेकर मोटिवेट होता हूँ और बहुत अच्छे से उन सब सेशनों को मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये बस आप लोग का ही प्यार ही है जो कि इतने अच्छे अच्छे सेशन आप लोग के पास आ रहा है। तो आप लोग अपने स्तर से बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहरवा होगा, दीपचंदी होगा या दादरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दादरा जो है किस ताल में गाया जाता है भैया? तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि कहरवा भी, दीपचंदी भी और दादरा में भी गाते हैं। ठीक है, दादरा में भी गाते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे इस सेशन का जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से किस गीत को कोठे पर गाए जाने वाला गीत कहा जाता है? तो कोठे पर जो गाया जाने वाला जो गीत कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? क्या दादरा है, टप्पा है या तराना है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, दादरा।